इस वक्त एक बड़ी खबर बहादुरगढ़ से, जहां 5 महीने से सब्जी मंडी जो बंद थी वो आखिरकार खुल गई है और इवन आधार पर सब्जी मंडी में कारोबार शुरू होगा। सब्जी विक्रेताओं और आढ़तियों ने आभार व्यक्त किया है। मास्क और सैनिटाइजर बांटकर कोरोना से बचाव का संदेश भी इस दौरान दिया गया। दुकानदारों से सैनिटाइज करके सब्जी बेचने को कहा गया है। और बहादुरगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। 5 महीने से बंद सब्जी मंडी खुल गई है। प्रवीण धनखड़ हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बहादुरगढ़ से। प्रवीण, आखिरकार कोरोना महामारी में ये 5 महीने बंद रहने के बाद ये मंडी खुल रही है। सब्जी मंडी करीब 5 महीने से बंद हुई, 4 अप्रैल को बंद हुई थी और आज करीबन 5 महीने होने को है। और सब्जी मंडी आज सुबह खुली है ओडी1 आधार पे। बहादुरगढ़ सब्जी मंडी के जो विक्रेता हैं, तकरीबन 400 के करीब विक्रेता हैं जो अलग अलग तरीके से सब्जी के व्यापार से जुड़े हुए हैं। 250 के करीब जो विक्रेता है वो अधिकृत विक्रेता है और 150 के करीब जो विक्रेता है वो अनाधिकृत विक्रेता है, जो सब्जी मंडी के जरिए सब्जी बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। लेकिन पिछले काफी समय से सब्जी मंडी बंद होने के कारण कुछ लोग मजबूरी में सड़क किनारे सब्जी बेच रहे थे, तो कुछ लोग घर बैठे थे और परिवार के ऊपर रोजी रोटी का संकट आ गया था। इसके बाद इन्होंने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष विजेंद्र दलाल से संपर्क किया और विजेंद्र दलाल के प्रयासों से ही आज सब्जी मंडी ओडी1 आधार पे खुली है। इसी के चलते आज सब्जी मंडी में उनका सब्जी विक्रेताओं ने अभिनंदन भी किया और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने सब्जी विक्रेताओं को जो मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए हैं और साथ ही सब्जी विक्रेताओं से ये अपील भी की है कि जिस भी ग्राहक को सब्जी दे पहले उसको सैनिटाइज कराएं और अगर ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है तो उसको मास्क लगवाने के लिए कहें और उसके बाद इससे सब्जी बेचें। ठीक है, ये अवॉर्ड इवन फॉर्मूला कैसे काम करेगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी, जरा बताएं। गौरव, ओडी1 आधार पे यही फार्मूला काम करेगा कि पहले 1 नंबर 3 नंबर उस आधार पर दुकानें खुलेंगी, उसके बाद दूसरे दिन दूसरे नंबर के सम और विषम संख्या के आधार पर दुकानें खुलती रहेंगी। इनके लिए समय भी तय किया गया है। सुबह 7 से जो 4 से 5 बजे का जो समय है वो जो किसान सब्जी बेचने के लिए आते हैं उनके लिए है, थोक विक्रेताओं के लिए है। उसके बाद सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक जो उत्तर सब्जी विक्रेता है वो सब्जी बेचने के लिए मंडी खुलेगी, उसके बाद शाम को खुलेगी और दिन भर उसके बीच जो बीच का समय है उस बीच सब्जी मंडी बंद रहेगी। ये फिलहाल जो फौरी तौर पर सब्जी विक्रेताओं के लिए राहत का व्यवस्था की गई है। अगर कोरोना संक्रमण का कोई और अगला दौर सब्जी मंडी के माथा तो नहीं आता है तो सब्जी मंडी को पूरी तरीके से खोलने पर भी प्रशासन विचार कर सकते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि बहादुरगढ़ में जब कोरोना संक्रमण के पहले केस सामने आए थे तो उस वक्त बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से ही केस का जुड़ाव था। आजादपुर मंडी से जो सब्जी लेकर आते थे वो आढ़ती लगातार कोरोना संक्रमित पाए गए, दुकानदार संक्रमित पाए गए, जिसके कारण प्रशासन ने एहतियातन सब्जी मंडी को बंद किया था। लेकिन फिलहाल सब्जी मंडी को ओडी1 आधार पे खोला गया है, जो लोगों के लिए भी राहत की बात है। और सड़कों पर जो भीड़ अवैध सब्जी विक्रेताओं की हो गई थी उससे सड़कों पर भी वाहनों का दबाव जो भीड़ भाड़ है वो कम होगी और सब्जी विक्रेताओं को भी राहत मिलेगी कि वो एक सही जगह बैठकर अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। ठीक है प्रवीण, सब्जी मंडी खुल गई और लंबे अरसे के बाद ये सब्जी मंडी खुल रही है और बंद भी कोरोना की वजह से ही ये मंडी हुई थी, लेकिन अब दोबारा से जब ये खुल रही है तो यहाँ भीड़ न हो ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी क्या मंडी के लोगों ने खुद ही उठाई है या वहाँ किसी तरह से सरकारी प्रशासनिक मदद होगी, पुलिस वगैरह की? प्रशासन ने सब्जी मंडी खोलने का जब निर्णय लिया गया तो सख्त नियम कायदे लागू कर दिए हैं। मास्क और सैनिटाइजर का मैंडेटरी इस्तेमाल किया गया है और साथ ही एक 2 गज की दूरी का जो फॉर्मूला है वो दुकानों पर भी लागू रखा गया है कि जो दुकानदार हैं जो सब्जी की जो दुकान लगाएंगे वो आपस में भी दूरी मेंटेन करेंगे और जो विक्रेता जो ग्राहक सब्जी मंडी में आएंगे उनको भी दूरी मेंटेन करने के लिए कहा गया है। सब हिदायतें सब्जी मंडी प्रशासन को दी गई है। सब्जी मंडी का जो प्रशासन है वो भी इस पर नजर रखे हुए हैं और सब कुछ सब्जी विक्रेता जो उनकी एसोसिएशन है वो भी इस बात को ध्यान में रखे हुए है कि किसी तरीके से भीड़ नहीं हो। अगर भीड़ बढ़ती है तो प्रशासन को दोबारा बंद करने का भी निर्णय लेना पड़ सकता है। इसलिए सब्जी विक्रेता खुद भी आपस में इस बात का ख्याल रखे हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण इन तमाम जानकारियों के लिए।